टू आवर चैनल बनारस या द लर्निंग चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक टिश्यूज़ और ऑर्गन्स क्या होते हैं। सो इम्यून सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ अ मेश वर्क ऑफ लिम्फेटिक ऑर्गन, टिश्यूज़ एंड सेल। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो लिम्फेटिक ऑर्गन, टिश्यूज़ और सेल से बना हुआ है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इम्यूनिटी के लिए। और ये ऑर्गन और टिश्यूज़ जो हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन से होते हैं? जो कि साइट ऑफ प्रोडक्शन और मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहाँ हमारे WBC या तो बनते हैं या तो मैच्योर होते हैं, वो हमारी प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स होती हैं। हमारे बॉडी में दो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। नंबर 1 इज़ रेड बोन मैरो एंड नंबर 2 इज़ थाइमस ग्लैंड। तो रेड बोन मैरो एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। तो जैसा कि हम सबको पता है, रेड बोन मैरो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBCs, और जिनका फीचर्स कैसा है, ये सॉफ्ट स्पॉन्जी न्यूट्रिएंट रिच टिश्यूज़ होते हैं जो कि लॉन्ग बोन्स या फिर फ्लैट बोन्स में प्रेजेंस होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रोफिल्स, बैसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट WBCs हैं जो कि इसी मैरो में बनाए जाते हैं। B lymphocytes also matures in bone marrow, whereas T lymphocytes in thymus, hence known as B and T lymphocyte respectively, where they mature. तो B lymphocytes इसलिए B lymphocytes कहलाते हैं क्योंकि वो बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, और T lymphocytes इसलिए T lymphocytes कहलाते हैं क्योंकि वो थाइमस में मैच्योर होते हैं। तो उनको ये एब्रीवेशन मिला है, B for bone marrow, T for thymus. Other than this, the second primary lymphatic organ is our thymus gland, which is found in upper thoracic cavity posterior to sternum and is divided into lobules by connective tissue. तो हमारे sternum की जो है टेल पे हमारा जो जाइफॉइड प्रोसेस होता है, वहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे T लिम्फोसाइट्स के प्रोडक्शन मैच्योरेशन के लिए। इसके अलावा थाइमस जो है वो थाइमिक हार्मोन थाइमोसिन का भी प्रोडक्शन करता है। देन वी हैव अवर सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स, जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के या इम्यून फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे फॉर्म द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट रीच एंड बाइंड विद द एंटीजन। मतलब ये ऐसी साइट्स बनाते हैं, लोकेशंस बनाते हैं जहाँ पे लिम्फोसाइट जाते हैं, एंटीजन के साथ बाइंड करते हैं, और जिस भी जगह पे इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल्स की ज़रूरत है वहाँ उनको लेकर जाते हैं। तो सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन्स आर स्प्लीन, जो कि सबसे बड़ा सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स एंड पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। So first is our spleen. So spleen is closely related to circulatory system because the major function of spleen is destruction of older RBCs, यानी कि रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन जो होता है, तो उनको डिकम्पोज हमारी स्प्लीन में किया जाता है। देन स्प्लीन इज अ डक्टलेस ग्लैंड फाउंड इन अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि हमारी एब्डोमिनल कैविटी 4 क्वाड्रेंट और 9 रीजन्स में बटी हुई है, एंड इज डिवाइडेड इंटू कंपार्टमेंट्स. Further, each and every compartment of the spleen comprises of 2 types of tissues, white pulp and red pulp. White pulp are rich in lymphocytes and red pulp is responsible for our RBCs or blood filtering. As the blood enters the spleen, it passes through the sinuses for the filtration, where series of reaction takes place involving reaction of lymphocytes with pathogen, consumption of macrophages debris and removal of older RBCs. तो हमारा स्प्लीन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ उसमें कौन कौन से हैं। तो वाइट पल्प जहाँ पे हमारे WBCs ज़्यादा होते हैं, और रेड पल्प जहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है। तो फिल्टर कैसे होता है? जैसे ही ब्लड स्प्लीन में एंटर करता है, वो साइनसेस के थ्रू जाता है, और वहाँ पे जो है लिम्फोसाइट के साथ जो भी ब्लड में कंटेंट होता है, पैथोजन होते हैं, मैक्रोफेजेस का डेब्रिस होते हैं, या फिर जो RBCs ओल्ड हो चुके हैं, उन सबको जो है स्प्लीन अपने पास रख लेती है, और ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है। इन एब्सेंस ऑफ स्प्लीन, इंडिविजुअल बिकम्स मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। और ये देखा गया है कि स्प्लीन रिमूवल के बाद, जनरली इंजुरी या ट्रॉमा के केसेस में स्प्लीन रिमूवल होता है, तो उनके बाद जो है जो इंडिविजुअल है उसको ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं।
नेक्स्ट इज अवर फंक्शन ऑफ स्प्लीन. स्प्लीन के फंक्शंस क्या है? नंबर 1 इज फैगोसाइटोसिस. तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस एनगल्फ वॉर्न आउट आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, सेल डेब्रिस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. The another function of spleen is hemopoiesis or production of RBCs. In fetus, spleen produces all types of blood cells except in adult only produces lymphocyte. तो हमारे fetus या फिर जब हम womb में होते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ जब होती है, तब ये देखा जाता है कि स्प्लीन जो है हमारे सारे टाइप के ब्लड सेल्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके अलावा हमारे स्प्लीन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज स्प्लीन इज सेंटर वेयर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड टी lymphocytes occur. When stimulated by antigen, B lymphocytes enlarge and convert into plasma cells. तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है? स्प्लीन जो है इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि हमारे बी और टी lymphocytes जो है वो स्प्लीन में ही मल्टीप्लाई होते हैं, और जब भी कोई एंटीजन हमारे ब्लड में आता है तो बी lymphocytes तुरंत एनलार्ज होता है और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होके वो एक्शन साइट पे पहुंच जाता है या ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है टू किल दैट पर्टिकुलर पैथोजन. इसके अलावा स्टोरेज ऑफ आरबीसीज जो है रेड ब्लड सेल, वो भी स्प्लीन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सम आरबीसीज आर ड्रॉन फ्रॉम द ब्लड circulation and stored in the spleen. It is also known as blood bank of the body, as it stores and releases them into circulation when oxygen demand increases. तो हमारी स्प्लीन क्या करती है? आरबीसीज को स्टोर करके रखती है कि जहाँ पे सपोज ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है या जहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है किसी भी थ्रेट वाली कंडीशन में, तो यहाँ से जो है वो आरबीसीज को रिलीज़ करती है ताकि ऑक्सीजन डिमांड जो बढ़ रही है बॉडी की वो कंपेंसेट की जा सके. नेक्स्ट वी हैव अ लिम्फ नोड विच इज अनदर सेकेंडरी lymph organ. So lymph nodes are oval shaped small nodes that are positioned along the lymphatic vessel. तो lymphatic vessel जैसे हमारी ब्लड या नर्व सप्लाई होती है बॉडी में, वैसे हमारी lymph सप्लाई भी होती है. तो उनमें जहाँ पे स्मॉल नोड जो बनती है ओवल शेप की हमारे थ्रू आउट द लिम्फेटिक वेसल्स, वो हमारी लिम्फ नोड कहलाती है. स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्फ नोड इज सिमिलर टू द इंटरनल व्यू ऑफ हनीकॉम मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो हमारी लिम्फ वेसल जो है कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है, और जैसे कि मधुमक्खी का छाता दिखता है अंदर से, उसी तरीके का स्ट्रक्चर हमारी लिम्फ नोड का भी होता है. इसके अलावा लिम्फ नोड जो है हमारी वो रिच होती है लिम्फोसाइट्स में, जो कि फिल्टर और डिस्ट्रॉय करती है पैथोजेंस को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. देन वी हैव अवर टॉन्सिल्स जो कि हमारे नेक में होता है. तो एग्जिस्ट एज रिंग स्ट्रक्चर अराउंड द फेरिंग्स इन 3 पेयर्स. पैथोजेंस एंड एंटीजेंस एंटरिंग थ्रू द माउथ और नोज आर इंटरप्टेड बाय टॉन्सिल्स. तो हमारी इंजेक्शन और इन्हेलेशन से जो भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं, उनको टॉन्सिल जो है वो फिल्टर आउट करते हैं. देन वी हैव पेयर्स पैचेस which are present in the walls of intestine appendix attached to the cecum of the large intestine. Pathogen entering the body through the intestinal tract are interrupted by Peyer's patches. In typhoid, which is caused by Salmonella typhi, Peyer's patches got affected. So hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.